तो चलो बच्चों, आज आप लोगों को बैकलेस डे पे कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें बताई जाएगी, जिसके अंतर्गत जैसे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे है, आज का जो क्षेत्र है मैं हूँ अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता। तो बच्चा वैसा होना चाहिए जो सीखने के लिए इच्छा रखता हो, जो सीखने के लिए मन बनाया हो। हम लोगों को सीखने के लिए पहले हमारे मन में बात आनी चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, तब वो चीज़ हम जान सकते हैं। अगर मन में है सीखने की इच्छा तो सीखेंगे। अगर भूख लगी है तब खाएंगे तो खाना क्या होगा, पचेगा। अगर भूख लगी नहीं है, पेट भरा है, खाएंगे तो क्या होगा, वो पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमें कोई चीज़ सीखने के लिए हमें खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, मतलब कि उसके लिए भूख जगनी चाहिए। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम विद्यालय में ही नहीं सीखते हैं, आस पास पड़ोस गांव मोहल्ला रास्ते में कहीं भी हम रहते हैं तो वहाँ सीख रहे होते हैं। सीखने के लिए दो चीज़ काम करता है। पहला है हमारी आँख। हमारी आँख जो होती है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हमारी आँखें देख रही होती है। जो आँखें देख रही होती है उस पर हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि ये वस्तु कैसा है, रंग कैसा है, कितनी लंबाई है, कितनी गहराई है। जैसे हम नदी देखते हैं, देखते ही हमें आह निकल जाती है कि कितना पानी है, कितनी तेज धारा है। देखते हैं ना, आंखें देखती है और हमारा दिमाग सोचता है। तो हमारा दो चीज़ काम कर रहा होता है। अगर दोनों काम कर रहा है हमारा शरीर का, एक दिमाग और दूसरी आँख, तो हम समझिए कि सीखने के लिए काफ़ी है। तो हमें जीवन में कहीं से भी सीख, कहीं से भी ज्ञान मिल सकता है। बस हमें नेत्र, आँख और हमारा दिमाग काम करना होना चाहिए। दोनों का काम अगर सही कर रहा है किसी मनुष्य का, तो वो सही से सीख सकता है, इसके लिए परफेक्ट है। तो आज हम लोग अनुसंधानकर्ता पे चर्चा करनी है। इसका पहला जो क्षेत्र है, पहला जो टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है गणित मेला। गणित वैसा विषय है जिसे सबको जरूरत पड़ती है। गणित एक ऐसा विषय है जो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको जरूरत है। एक दूध वाले से लेकर के हमारी माँ जो खाना बनाती है, होटल में जो लोग काम करते हैं, सबको गणित की जरूरत पड़ती है। कोई दर्जी है, कोई कारीगर है, कोई लोहार है, कोई बुनकर है, सबको गणित की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से भाषा की जरूरत सबको है, ठीक उसी प्रकार गणित की जरूरत सबको है। भाषा के बिना आदमी कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार गणित के बिना आदमी कुछ कर नहीं सकता है। जीवन जीने के लिए सबसे पहले भाषा की जरूरत पड़ती है, जो एक दूसरे को हम समझा सके और उसकी बात को समझ सके, अपना विचार आदान प्रदान कर सके, बोलचाल कर सके। ठीक उसी प्रकार कोई काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, गणित की। गणित वैसा विषय है जो सबको जरूरी है। एक दूध वाला डब्बा से मापता है, एक दर्जी कपड़े को सिलता है, लंबाई चौड़ाई देखता है। हमारी माँ है, चाय बनाती है, खाना बनाती है, उसमें अगर पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी उन्हें गणित पता है। कितना दाल में कितना नमक डालना है, मात्रा, कितना चाय में कितना चाय पत्ती डालना है, कितना चीनी डालनी है, कितना पानी रखना है, उसका अंदाजा होता है। उसका एक सटीक माप है, तो वह भी गणित है। तो गणित वैसा विषय है जिससे हम वंचित कहीं भी नहीं रहेंगे, सब जगह उसकी जरूरत पड़ेगी।
तो इसी संदर्भ में हम लोग गणित मेला पे चर्चा करेंगे। गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बात पहले हमने करी है। गणित के संदर्भ में हम सबसे पहले मन में रुचि होनी चाहिए कि आखिरकार हम गणित क्यों पढ़े। गणित नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये सत्य है कि गणित आप नहीं पढ़ोगे, जीवन में कितना भी कमाओगे सब जगह ठगे जाओगे। तो गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जानने के लिए हमें रुचि होनी चाहिए। जैसे हमें कोई चीज़ खाने से पहले भूख जरूरी है, ठीक कोई विषय पढ़ने के लिए उसकी रुचि इच्छा जरूरी है। तो हम लोग इच्छा जगाने का काम करेंगे। गणित के प्रति रुचि बढ़ाने और उसके आसान बनाने के लिए विद्यालय में गणित मेला का आयोजन। हम लोग कोई चीज़ देखते हैं ना तो उसकी एक आकृति बनी होती है। जैसे यहाँ पे देखो एक बोतल है, इसकी आकृति है ना, एक गोला है और लंबा भी है, बेलन की तरह जैसे रोटी बेली जाती है। तो इसकी एक आकृति है, तो इसकी आकृति को बोलेंगे बेलनाकार, है ना। कोई कागज का टुकड़ा है, कोई कागज का टुकड़ा है, इस कागज का टुकड़ा में देखो इसकी भी आकृति है, इधर बराबर, इधर बराबर, ऊपर बराबर, नीचे बराबर। तो ये आकृति हो गई आयताकार। तो हर एक चीज की आकृति होती है। उस आकृति को हम क्या करेंगे, घर पे जो भी चीजें कार्टून प्लास्टिक जो भी चीजें हैं उससे भिन्न भिन्न प्रकार की हम आकृति बनाएंगे। हमारे घर पे जो वस्तु है उसका एक डम्मी, उसका एक दिखावटी आकृति बनानी है। किसी भी चीज से, बांस के लकड़ी से, कार्टून से, प्लास्टिक से, किसी भी चीज से बनाना है और उस पे उस चीज का नाम लिख देना है और बना करके अलग अलग वस्तुओं का नाम बनाना है और ज्यामितीय आकृति में उसका क्या नाम लिखा जाता है। जैसे कोई गोल है बेलन की तरह तो बेलनाकार, आयत है तो आयताकार, घनाभ है, गोल है, सलाई का डिब्बी है और वैसा हम बनाते हैं तो उसको बोलेंगे घनाभाकार। तो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बना करके हम विद्यालय में ला करके प्रदर्शनी करेंगे, दिखाएंगे और सभी लोग जब एकत्रित बहुत सारी चीज़ों को बना करके लाएंगे और टेबल पे सजाएंगे और उसकी फोटोग्राफी होगी और उसको भेजा जाएगा हमारे प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी है और उनको बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि देखिए हमारे बच्चे गणित का मेला लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग गणित में रुचि बढ़ाने के लिए, गणित सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गणितीय ज्यामितीय आकृति बनाएंगे और मेला का आयोजन करेंगे। आगे है आसपास के स्कूलों, अस्पतालों, फैक्ट्री, डाकघर इत्यादि में भ्रमण। हम लोग जीवन जीते हैं तो बहुत जगह हमें जाना पड़ता है और बहुत चीज़ों का अनुभव लेना पड़ता है। कभी कभी होता है कि पहली बार अगर हम बैंक में जाएंगे तो डर लगा रहता है कैसे फॉर्म भरे, किधर जाए, किधर मिले। तो हमें अनुभव लेना चाहिए, खासकर बच्चों को। तो बच्चे गए होंगे बैंक में, काउंटर लगा होता है, एक तरफ कैशियर बैठते हैं, फिर एक केबिन में बैंक के मैनेजर बैठते हैं, एक तरफ गार्ड बैठा होता है बंदूक लेकर के। वहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग काउंटर बना होता है। वहाँ पे जा करके देख करके हम अनुभव प्राप्त करेंगे कि देखेंगे कि कैसे काम होता है। भगदड़ नहीं मचता है, हर आदमी लाइन में लगा होता है और पंक्तिबद्ध काम करता है। ठीक वैसे हम लोग जा करके ब्लॉक में कभी जा करके देखा है, आधार कार्ड सेंटर पे कैसे लाइन लगी होती है। ब्लॉक में भी आप जाइएगा तो BDO साहब का ऑफिस होगा, CO साहब का ऑफिस होगा, कर्मचारी लोग बैठते हैं, सबका अलग अलग काम होगा। कभी जाति आवासीय बनता होगा, अलग काउंटर होगा, सब काम के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो वहाँ भी जा करके आप वहाँ कैसे काम होता है अनुभव ले सकते हैं। ठीक, आप गांव घरों में जा करके देखेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं है कामगार, लेकिन फिर भी वो अच्छा काम कर लेते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा मटका बनाते हैं कुम्हार, मिट्टी का, कितना अच्छा बना देते हैं। उनके पास वो दिमाग कहाँ से आया है, ऊपर से पानी की तरह नहीं ना बरसा है, उन्होंने सीखा है, खूब मेहनत किया होगा तब सीखा होगा। प्लास्टिक
के यहाँ हम लोग देखते हैं कपड़ा रहता है, कितना अच्छा कपड़ा डिजाइनर सिल देता है, फिर हम लोग पहनते हैं, तो एक दिन में हो जाएगा। तो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करके सीखा होगा, तो उनको भी हम आदर सम्मान दे सकते हैं। और उस हिसाब से वो भी एक समझिए कि एक इंजीनियर है, वो गांव का एक छोटा कारीगर भी एक इंजीनियर है। उनके पास भी एक अपने पास अपना दिमाग ऐसा है कि कुछ स्पेशल चीज़ बना देता है। जैसे ये बोतल मान लो बना हुआ है कंपनी में, इसमें ना 24 घंटा पानी गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा। तो इसमें भी कुछ टेक्निक लगा हुआ है, कुछ वैज्ञानिक इसमें तरीका लगा हुआ है कि इसमें जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा, बाहर के हवा से अलग है। तो हर जगह जहाँ पे सामान बनता है वहाँ पे इंजीनियर लगा पड़ा है और उसके देख रेख में सारा काम होता है। तो हम लोग भी उससे थोड़ा सा सीख करके समझ बनाएंगे कि देखो दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है। अपने आंखों से जो भी चीज़ देख रहे होते हैं उसमें जो भी तरक्की है, मानव द्वारा बनाया गया जो भी सामान है वो मानव के अनुसंधान का नतीजा है। जब हमें ठंड लगती है तो कपड़े की आवश्यकता होती है, गर्म कपड़े, तो ठंडी के लिए गर्म कपड़ा, गर्मी के लिए कॉटन कपड़ा, अलग अलग प्रकार का मौसम के हिसाब से कपड़े भी है। ये लकड़ी से बनाया गया फर्नीचर, टेबल कौन बनाया? लोहार बनाया है, बढ़ई। तो कितना दिमाग लगाया है, पहले इसकी चिराई हुआ, फिर उसको माप करके काटा गया, उसको कोण देखा गया, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, कितना दिमाग लगता है। तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कुछ दिमाग लगता हो, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें दिमाग नहीं लगता हो। तो आँख है, हमारा काम है देखने का, और हमारा काम है, दिमाग का काम है सोचने का। चलो आते हैं इस प्रकार हम लोग अपने मन को खोजी बनाएंगे। अगर कोई चीज़ बनाने का मौका मिला, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मौके पे जा करके झंडा खरीद लेते हैं ना। पहले होता था कि हम लोग घर पे अलग अलग रंग के स्केच लाते थे, खुद से झंडा बनाते थे कार्डबोर्ड पे, और वही झंडा ले जाते थे, बांस के लकड़ी में उसको फंसाते थे और खुद से काम करना पड़ता था। आज तो हम लोग बना बनाया मार्केट से खरीद लेते हैं। तो बच्चों को खोजी होना चाहिए, किसी भी विषय पे अगर मौका मिले तो खोज करे, जानकारी एकत्रित करे। आगे है स्थानीय महत्व रखने वाले सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण। हमारे आसपास में बहुत सारे स्थान होंगे जिसका अपना महत्व है, पौराणिक महत्व है। जैसे बगल में वैशाली है, वैशाली कितना महत्व रखता है। बौद्ध स्तूप है, बगल में कोल्हुआ अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक का वहाँ किला हुआ करता था, अपना राज हुआ करता था, वहाँ आज पार्क के रूप में विकसित है। फिर आपके बगल में बासोकुंड गांव है, वहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो वैसी जगह है जहाँ पे जा करके देख करके हम लोग सीख सकते हैं और उसके बारे में खोज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, और अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में उसको लिख सकते हैं। आगे है पड़ोस के कामगारों, कुम्हार, लोहार, बुनकर आदि के पास भ्रमण कर परस्पर संवाद। अगर कोई मान लो आपके आसपास में कोई कारीगर है तो उससे हम बात करेंगे कि कौन चीज़ें कैसी बनाई जाती है, उसके बारे में अनुभव लेंगे। आपने कहाँ से सीखा, आप कैसे बना लेते हैं, तो कुछ हमें जानकारी मिलेगी। खाली टाइम में हमें खोजी होना चाहिए, पढ़ाई तो करनी है लेकिन खाली टाइम में हमें दिमाग को खोजी बनाना होगा, तब हम सीख पाएंगे। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण से हम समझाते हैं। आप लोग स्कूल आते हैं
पढ़ाई करते हैं, जाते हैं। अगर मान लो कोई आदमी जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, मेला जाएगा, बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, सामान, खिलौना, खाने की चीज़, सिर्फ उसको दिखा दिया जाएगा, फिर वापस लाया जाएगा, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से आप लोग आओगे स्कूल में और सिर्फ आ करके सुन करके चले जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। कैंची को धार लगाया जाता है, जब वो काटता नहीं है ना तो क्या लगाया जाता है? तो ले जाया जाता है लोहार के पास। लोहार के पास ले जा करके एक पत्थर होता है, पत्थर के पास उसको घर्षण कराया जाता है, जिसमें आग निकलता है, फायर करता है ना। जब आग निकलता है, जब घिसता है 10 मिनट, तब उसमें धार हो जाता है पूरा, तब काटने वाला हो जाता है। अगर मान लो कैंची को हम ले गए लोहार के दुकान में और उसको दुकान दिखा करके ले आएंगे तो धार बन जाएगा उसका। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग भी स्कूल में आओगे, आपकी ठुकाई पिटाई और नहीं समझ पाओगे और पढ़ाई नहीं होगी तो धारदार होगा। वैसा ही कैंची वाला हाल हो जाएगा, आएगा, खेलेगा, खाएगा, घर जाएगा, तो समझ बन जाएगी। तो उसके लिए हमें दिमाग पे काफ़ी जोर देना होगा और समझ बनाना होगा, हर एक चीज़ों के पीछे खोजना होगा कि आखिरकार ये काम कैसे हुआ है। तो इस प्रकार हम अपने दिमागों को खोजी बनाना है। क्या बनाना है? खोजी। और हर एक चीज़ पे हम लोग अपना मंतव्य देंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ। अगर खोजी रहेगा तब कुछ जानकारी बनी रहेगी। तो वैसे लोगों से, कारीगर से हम लोग मिलेंगे और उससे कुछ बातचीत करके सीखेंगे कि ये काम कैसे होता है। तो आज का विषय था बैकलेस डे में मैं हूँ अनुसंधान करता। तो आदमी का दिमाग खोजी रखना चाहिए। आदमी जितने दिनों तक जिंदा रहता है उतने दिनों तक क्या होता है? सीखता रहता है। आदमी का सीखना कभी बंद नहीं होता है, आप जीवन भर सीखते रहेंगे। मैं भी सीखता हूँ, स्कूल ही नहीं बाहर भी हम लोग सीखते रहते हैं। तो बाहर भी सीखने के लिए अच्छी भी चीज़ें मिलेगी, बुरी भी चीज़ें। तो हमारा काम है अच्छा चीज़ों को सीखना और गलत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, भूल जाना। तो इस प्रकार हम लोग आज अनुसंधानकर्ता के बारे में जानकारी दी। मैं हूँ अनुसंधानकर्ता। तो चलो, बहुत अच्छे से सुना आप लोगों ने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।